हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को भी लगता है सीटेट से डर? क्या आप लोग भी 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर से सीटेट पास नहीं कर पाते हो? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है। और ये वीडियो आपसे आपके कम से कम 20 से 25 मार्क्स को एकदम से इंक्रीज कर दे। जी हाँ, आप लोगों को सिर्फ 5 बातों पर फोकस करना है और आप लोगों का ये सीटेट पास। वो कौन कौन सी 5 बातें हैं उस पर हम विचार करने वाले हैं भाई। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या रहेंगे, नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या रहेंगे, और इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें 100% गारंटी से इस सीटेट को पास करवा देंगे भाई। बहुत बेहतरीन ये वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा भाई। तो सीटेट को पास करने के 5 तरीके, बेस्ट 5। क्लियर? पहला तरीका देखिएगा भाई। ठीक है, पहला तरीका ये है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब सारा फोकस किस पे होना चाहिए? बच्चे पे रहना चाहिए, टीचर पे नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो फेवर की बात करेगा वही हमारा ठीक रहेगा, और जो ये कहेगा टीचर सेंटर्ड होगा या करिकुलम सेंटर्ड होगा वो हमारे लिए क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, गलत रहेगा भाई। फिर बात कर रहे थे पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या है। अपॉर्चुनिटीज भाई, एक तो अपॉर्चुनिटीज देना, अवसर देना, तो बच्चे के लिए किसका काम करेगा? पॉजिटिविटी का काम करेगा। उसको बार बार में अवसर मिलेंगे तो वो करके सीखेगा। तो करके सीखना, प्रोत्साहन देना, प्रेज करना, भाई तू कर सकता है, यू कैन डू, तो आप कर दोगे। क्लियर? करके सीखना भाई, अपने हाथ अपने आप अपने भी आप पे अपने आप वो चीजों को करेगा, फिर वो उसको बहुत बेहतरीन ढंग से सीख पाएगा, फिर उसके अपने आप शॉर्टकट बनाना स्टार्ट करेगा। तो करके सीखने पे भी क्या देना? बल देना है, प्रेरित करना, मोटिवेट करना है कि भाई यू तुम कर सकते हो, बेहतरीन ढंग से चीजों को सोल्व आउट करोगे और करो। तो प्रेरित करना, चर्चा में शामिल करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप बना देना और ग्रुप में उनको ये बोला तो इस बात पे, इस टॉपिक पे विचार करो, तो सबके अलग अलग थॉट्स आएंगे और बच्चा सीखेगा। क्लियर? तो भाई चर्चा में शामिल करना, मातृभाषा जो उसकी मदर टंग है उसको एक्सेप्ट कर लेना। कोई हरियाणवी है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कभी कोई तेलुगु बोलता है, तो उनकी मातृभाषा को एक्सेप्ट करना और उस तरीके से समझाना जिससे वो बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाए और हर पॉइंट क्लियर कर पाए। तो भाई उसकी मातृभाषा, मदर टंग को क्या करना होता है? एक्सेप्ट कर लेना होता है भ्रमण द्वारा। क्लियर भाई? बच्चों को बाहर घुमा के लेके जाना, भाई जू वगैरह लेके गए, भ्रमण करवा के द्वारा, चित्र द्वारा, वीडियोज के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा। आप देखोगे ना एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे आपको? पिक्चर्स मिलेंगे। पिक्चर्स के माध्यम से, क्योंकि हम जो पिक्चर देखते हैं, हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा देर तक रहती है। तो भ्रमण द्वारा, चित्र द्वारा, भावपूर्ण, भाई बच्चा क्या करेगा? ग्रुप में करेगा तो उन दूसरों, एक दूसरे की भावनाएं आपस में क्या हो जाएंगी? लिंक हो जाएंगी। तो ये होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स, जो हमें जहां जिस भी ऑप्शन में ये दिखाई दे वो मैं क्या मानूंगा? क्लियर मानूंगा कि ये 100% सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, बच्चों को क्रिएटिविटी। एक तो मैं ये कह दूं इस क्वेश्चन का आंसर यही है, बस यही है। एक मैं उस चीज को सोचने के अलग अलग तरीके प्रोवाइड करो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है। तो बच्चों को क्रिएटिव एनवायरनमेंट देना है, समृद्ध वातावरण देना है जिससे बच्चा सीख पाए। क्लियर? तो आपको कि सर बिल्कुल कारण का पता लगाना, बच्चे के कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों कम मार्क्स आ रहे हैं, उन कारणों का पता लगाना, उन कारणों पे फोकस करके उस बच्चे पे फोकस करना। तो भाई ये बाल केंद्रित होना चाहिए। विभिन्न गतिविधियों में क्या करना? बच्चों को शामिल करना है। समावेशी शिक्षा कि हर वर्ग का बच्चा, और चाहे दिव्यांग है, चाहे नॉर्मल है, चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे गॉड गिफ्टेड बच्चा हो, सभी के सभी बच्चे एक ही क्लासरूम में, एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे और सभी के सभी एक ही खेल में सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो समावेशी शिक्षा और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, आपके चीजें फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कठोर है या एनम में नहीं होनी चाहिए। भाई इस चीज का आंसर यही है, यही हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विचारों में लचीलापन होना चाहिए कि हाँ इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स, तो जो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, जहां ये साथ में मिलकर ज्ञान की रचना करना, हाथ से अपने आप से चीजों को करने देना। क्लियर? अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट ईच अदर, भाई एक दूसरे से, अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपटीशन ये गलत रहेगा, और अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने देना जिससे हमारा सामाजिकीकरण बढ़ेगा, जो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। रचनात्मक
हमारा विभेदी अनुदेशन, ठीक है, ये हमारे लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समृद्ध वातावरण और साथ में मिलकर करके सीखना हमारे लिए क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे, इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिस भी ऑप्शन में ये चीजें दिखाई दें वो हमेशा क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। क्लियर आपको कि सर बिल्कुल क्लियर। फिर बात कर लेते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की। कठोर, एनम्य, मतलब जो एक ही चीज है बस, इसके अलावा कोई और है ही नहीं, बस मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इसके अलावा नहीं पढ़ा जा सकता, ना कोई पढ़ा पाएगा, इस प्रकार के कठोर वर्डों का प्रयोग नहीं करना। तो ये कठोर, एनम्य, रूट लर्निंग, भाई कंटेस्ट कराना, इस कविता को एज इट इज सुना दो, कंटेस्ट करना किसी को रिस्पॉन्स लेने के लिए या पनिशमेंट के माध्यम से बच्चा क्या करेगा, उसको एज इट इज सुनाने की कोशिश करेगा, मतलब क्या करेगा, रूट लर्निंग करेगा। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी क्या होता है भाई, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, रूट लर्निंग होती है। क्लियर, तो दंड नहीं देना है, रिस्पॉन्स टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, लैगिंग सप्ताह कि भाई ये लड़का है ये लड़की है, इस प्रकार भेद नहीं करना है। क्लियर, हमारे लिए सब एक जैसे होंगे, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है, करिकुलम सेंटर्ड नहीं होना चाहिए भाई। क्लियर, फिर ग्रेडिंग नहीं करना है, ये इंटेलिजेंट है, ये कमजोर है, ये मीडियम है, इस स्टूडेंट को यहाँ बैठा दो, इस स्टूडेंट को यहाँ बैठा दो, इनका ग्रुप अलग बना दो, ऐसा नहीं करना है भाई। शिकायत करना, भाई काम बच्चा हो नहीं पा रहा है, वो काउंट नहीं कर पा रहा है या लिख नहीं पा रहा है, बच्चे की शिकायत कर देना प्रिंसिपल से या उसके माँ बाप से, वो गलत है। उसको सिखाना पड़ेगा, उसको खुद गतिविधियों में शामिल करना पड़ेगा, उसको रचनात्मक बनाना पड़ेगा। क्लियर, हतोत्साहित करना, भाई डिस्करेज कर दिया, तू कर ही नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू बोल बड़ा ही मूर्ख बंदा है, तो इस प्रकार के वर्ड नेगेटिव होते हैं। निष्क्रिय कर देना। क्लियर, उच्च शिक्षा, भाई मैं हूं पहली क्लास में, मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं 5वीं क्लास का, उच्च शिक्षा देने लग जाना, ये भी नेगेटिव है। व्याख्यान करना, अलगाव या पृथक्करण, भाई सेपरेशन कर देना। क्लियर, ये भाई ये अमीर घर का बच्चा है या गरीब घर का बच्चा, अमीर घर के बच्चों को यहाँ बैठा दो, गरीब घर के बच्चों को यहाँ बैठा दो, जो अलगाव या सेपरेशन जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। उद्दीपक और अनुक्रिया मिलेगा, स्टिमुलस मिल जाएगा आपको लोगों को, तो ये क्या रहेगा, गलत रहेगा। केवल ओनली या ही वर्ड, केवल ही वर्ड मिल जाएगा, ओनली वर्ड मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये थे हमारे नेगेटिव टैग वर्ड्स, इनको आपको ध्यान रखना है। जब ये टैग वर्ड्स दिखाई दे तो आप लोगों को मान लेना है ये गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। फिर बड़ा और पॉजिटिव आंसर, आपको समझ में नहीं आया इसका आंसर क्या रहेगा, तो आपको ये देखना है सबसे बड़ा ऑप्शन किस में है, और वो ऑप्शन पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो है 100% एक्यूरेट माना जाएगा। वो आप करके देखना, क्लिक करके देखना, आंसर की वही मिलेगा। तो बड़ा और पॉजिटिव आंसर ये हमारा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। फिर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हो, या फिर ए और बी विकल्प जैसे दोनों ऑप्शन चूज इकट्ठे कर रखे हो किसी विकल्प में, तो उस ऑप्शन को चूज करना है। और गद्य व पद्य को पढ़कर ही आंसर देना, पहले उसके क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर उसका गद्य और पद्य को अपने दिमाग के बल पर आंसर नहीं देना है, उस गद्य और पद्य को पढ़कर ही उसमें से ही आंसर देना है। तो ये थे 5 बेनिफिशियल रूल जो आप लोगों के सीटेट को पास करने में बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। फिर दूसरी बात, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है जो मैं करके जाऊं तो हो जाए, तो पियाजे करके जाना, वाइगोत्स्की करके जाना, कोलबर्ग, ठीक है, ब्रूनर वगैरह करके जाना, एनसीएफ 2005 है, बुद्धि इंटेलिजेंस करके जाना है, अनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, मूल्यांकन है, अधिगम है, ठीक है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, राइट टू एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, अधिगम विकार है, जैसे जैसे डिस्ग्राफिया होती है, डिसलेक्सिया होती है, तो ये विकारवादी अधिगम विकार भी आप लोगों को करके जाने हैं। तो यही बात थी जो हमें दूसरों से डिफरेंट बनाएंगी। और ये वाली क्लास, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस वीडियो को शेयर कर जाना और पेपर में जाने से पहले इसको रिपीट कर देना। कम से कम आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन बिना ज्यादा दिमाग का फट लगाए, बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आंसर देंगे, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये है। और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। फिर मैं एक वीडियो और लेके आने वाला हूं, उसमें आपको बताऊंगा कि भाई किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे तो कैसे करे। मैंने अपनी बुद्धि से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया और मैं 65 पे आके रुक गया या 70 पे आके रुक गया या 75 पे आके रुक गया। अब मैं क्या करूं, तो उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, वो भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं आगे आने वाले सेशन में। भाई
KVS के लिए या EMRS के लिए, NVS के लिए या टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी टेट है, चाहे सुपर टेट है, चाहे एसटेट है, चाहे रीट लेवल 1-2 है, RPSC एग्जाम्स, MP टेट है, BPSC, कोई भी टेट क्यों ना हो, किसी भी स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे, तो हम उनके लिए आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस प्लस में अदर क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये टैग वर्ड्स आप लोगों के लिए कितने बेनिफिशियल साबित होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।